नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। भारत से गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचाने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए हरियाणा पुलिस ने चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 2 और जासूसों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़ा दूसरा जासूस अरमान नू के नगीना क्षेत्र के राजाका गांव का रहने वाला है। इस मामले में अब तक 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसी हिंसा या उपद्रव में जान गंवाने या घायल होने पर प्रदेश के नागरिकों और सरकारी कर्मियों के लिए राहत राशि 1.5 गुना बढ़ा दी है। वर्तमान में 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था है, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एलजी ने स्थायी दिव्यांगता के मामले में अनुग्रह राशि 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। पुलिस पूर्व कर्मियों मजिस्ट्रेट की मृत्यु पर भी बढ़ाई गई राशि। राज्य जांच एजेंसी एसआईए कश्मीर ने शनिवार को स्लीपर सेल मॉड्यूल से जुड़े 11 लोगों के घरों में छापे मारे। तलाशी में कुछ घरों में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। घाटी फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। धीरे धीरे ही सही, मगर सैलानियों की ये आमद घाटी के लिए अच्छी खबर है। बीते दिनों गुलमर्ग में गंडोला को फिर संचालित करने के बाद इसमें और इजाफा हुआ है। गंडोला में 2 दिन में 500 टिकट बिके हैं। भारत के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी में नियंत्रण रेखा के साथ जम्मू कश्मीर के जिलों में घरों और बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई की जान गई है और कई घायल भी हुए हैं। इसे देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग राजौरी के नौशहरा में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बैंकर बनाए जा रहे हैं। 6-7 बंकरों का काम चल रहा है। इसके लिए 1300 नई जगहों की गई चिन्हित। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जम्मू रेलवे मंडल ने तिरंगा रैली निकालकर जवानों को सलाम किया। मंडल रेल प्रबंधक जम्मू विवेक कुमार के मार्गदर्शन व अपर मंडल रेल प्रबंधक के नेतृत्व में रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि तनाव के माहौल से प्रदेश में पर्यटन काफी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार अब अमरनाथ यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वार्षिक तीर्थ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी घटना के संपन्न हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से रविवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को अंतरिक्ष में भेजेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता का सख्त संदेश लेकर जा रहे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकियों को शह दे रहे और उनकी पनाहगाह बन गए पाकिस्तान की करतूत का पर्दाफाश करेंगे। प्रतिनिधिमंडल करीब 4 से 5 देशों का दौरा कर सकते हैं और प्रतिनिधिमंडलों का दौरा 23 से 24 मई से 10 दिनों का हो सकता है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रजनी दुबे। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा संभालेंगे 4000 पूर्व सैनिक। जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बिजली स्टेशनों, पुलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सेवाएं लेगी प्रदेश सरकार। 2 दिन में 1.5 गुना हो गई माता वैष्णो के दर्शनार्थियों की संख्या। सीमा पर शांति का माहौल बनने से फिर बढ़ने लगे श्रद्धालु। जम्मू रेल मंडल के बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हुए बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे। सिंधु जल संधि के फैसले पर रोक से रणबीर नहर के बाद अब अखनूर से नई नहर बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। सिंधु संधि पर रोक से अगले साल प्रदेश में 2874 मेगावाट बढ़ेगा बिजली उत्पादन। एक साथ 4 प्रोजेक्ट होंगे पूरे। 2027 में 7000 मेगावाट तक पहुंचेगा उत्पादन। अब कुछ खेल समाचार। नीरज का फोकस अब 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने पर। भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा, कोच जलेजनी के साथ कर रहे हैं कुछ पहलुओं पर काम। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता डायमंड लीग के दोहा चरण में दूसरे स्थान पर रहे।
बारिश से मैच के साथ केकेआर की उम्मीदें भी धुली। आरसीबी प्लेऑफ की दहलीज पर, दोनों टीमों को मिला एक एक अंक। रॉयल चैलेंजर्स 17 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने अलीरेजा फिरोजा और मैक्सिम वाचियर लोग्रेव के साथ रोमांचक टाइब्रेक प्लेऑफ मुकाबला जीतकर सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट अपने नाम किया। ये ग्रैंड चेस टूर पर उनकी पहली जीत है। इसी के साथ भारतीय ग्रैंडमास्टर को 66 लाख की इनामी राशि भी मिली। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने टॉमी पॉल के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई, जहां उनकी भिड़ंत कार्लोस अल्कारेज से होगी। आइए जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू में प्रचंड गर्मी, पहलगाम में ठंडक का एहसास। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:26 पर और कल सूर्योदय 5:32 पर होगा।